अब इस यात्रा की शुरुआत की गई है। बहुत शुक्रिया देवीदास तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते बात अब फरीदाबाद की कर लेते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। देर रात पहुंची ईडी की टीम और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील किया गया है। बिल्डिंग में रखे हैं सभी दस्तावेज, अन्य सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जहां एनआईए लगातार और एटीएस की टीम लगातार देखिए जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। अब ईडी का भी शिकंजा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि देर रात वहां पर छापेमारी हुई है, चेकिंग की गई है, दस्तावेज खंगाले गए हैं। कुल मिलाकर पैसों का जो लेन देन जिसकी जानकारी सामने आई है और उसी के तहत ईडी भी अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। यानी कि हवाला का जो पैसा आया है उसे कहां कैसे खर्च किया गया, इसकी जानकारी जुटाने में ईडी लगी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को फिलहाल सील किया गया है। बिल्डिंग में रखे सभी दस्तावेज फिलहाल सुरक्षित है, यानी कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और पूरी तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है ताकि दस्तावेज एक भी इधर से उधर ना हो। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई आतंकी जो यहीं से जिनका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से जुड़ी, जहां धमाके के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। अल फलाह ट्रस्ट पर केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी शुरू हो गई है और ओखला स्थित अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी की गई है। तो दायरा जांच का देखिए कहां तक पहुंचता हुआ। अल फलाह ट्रस्ट पर भी अब छापेमारी और लगातार दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये कार्रवाई और धमाके के बाद अब एक एक करके जानकारी जुटाने की तमाम कोशिशें। अल फलाह ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी हुई है। ओखला स्थित अल फलाह ट्रस्ट है जहां पर जांच एजेंसियां पहुंची है, यहां पर भी छापेमारी हो रही है और यहां से भी कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। लेकिन देखना यही होगा कि ओखला स्थित अल फलाह ट्रस्ट जहां पर छापेमारी हुई है वहां पर आखिर क्यों ये कार्रवाई हुई है, आखिर क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के बाद सामने आएंगे। और फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो लगातार सवालों के घेरे में और अब ईडी का भी एक्शन और शिकंजा कसता वहां पर नजर आ रहा है। जब देर रात वहां पर ईडी की टीम पहुंची, क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहले ही स्पष्ट आदेश दे दिए गए थे कि ईडी भी इसमें कार्रवाई करेगी और यूनिवर्सिटी को होने वाली फंडिंग की जांच करेगी, उसका लेखा जोखा बनाएगी और तमाम रजिस्टरों की भी जांच होगी। तो ऐसे में अब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको पूरी तरह से अब सील कर दिया गया है। यानी कि तमाम दस्तावेज और वहां रखा गया सामान उस बिल्डिंग में कोई उसे इधर से उधर नहीं कर सकेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई इसे ईडी की मान के चला जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरा ब्लॉक है, पूरी बिल्डिंग है, उसको सील किया गया है। यानी कि अब बिना ईडी के पूछे या जानकारी में दिए कोई भी दूसरी एजेंसी भी उसमें अगर पहुंचेगी तो पहले ईडी से बात करेगी, अधिकारियों से, टीम से, और उसके बाद में आप देखना ये भी होगा जिस तरह से ब्लॉक को सील किया गया है तो ऐसे में ईडी की अब जो कार्रवाई होगी वो लंबी चलने वाली कार्रवाई होगी। इसमें हो सकता है कि 2 से 3 दिन तक ईडी लगातार जांच करेगी, उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। सुबह 5 बजे टीम पहुंची वहां और जांच के बाद में पूरी की पूरी बिल्डिंग को सील करना कहीं ना कहीं बड़ा इशारा इस बात को लेकर है कुछ ऐसे कागजात वहां ईडी को मिले होंगे जिसमें फंडिंग की बात सामने दूसरे देशों से भी फंडिंग, टेरर फंडिंग या इस तरह के कोई कागजात वहां बरामद किए गए हैं जिस पर आगे की अब गहनता से जांच ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जानी है। ईडी की टीम है वो कल देर रात भी पहुंची थी या फिर आज सुबह से कार्रवाई हो रही है?
देखिए, ईडी को आदेश 4-5 दिन पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में ईडी की जो टीम थी वो तैयारी कर रही थी, छोटी जांच कर रही थी। लेकिन जब कुछ पुख्ता सबूत ईडी को हाथ लगे हैं तो उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई अब ये की जा रही है। सुबह के वक्त में जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उसके बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमूमन बिल्डिंग को इस तरह से जो ब्लॉक होता है सील नहीं किया जाता है, लेकिन अगर ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से अगर बिल्डिंग को ही सील किया गया है तो यानी कि उसमें काफी ऐसे दस्तावेज और ऐसे पुख्ता सबूत जरूर मिले होंगे ईडी को, जिसके आधार पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। और ऐसे में अब आगे की जो कार्रवाई होगी अब ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से और उसे तेज किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, साथ ही साथ अल फलाह ट्रस्ट जो ओखला में स्थित है, यहां पर भी छापेमारी हो रही है, तो यहां से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर ये ओखला में इसका दफ्तर है, वो हेड क्वार्टर एक तरह से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका भी हेड क्वार्टर है, यानी कि वहां भी काफी मात्रा में जो दस्तावेज होंगे या इस तरह के कोई लेन देन होते होंगे जो अनऑफिशियल होंगे, जो आधिकारिक तौर पर नहीं होंगे। तो ऐसे वहां, क्योंकि हेडक्वार्टर में कई बार बाकी की जो एजेंसी हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, कई दस्तावेज उनसे मांगे गए थे, जो वहां दस्तावेज रखे गए थे। तो ऐसे में ईडी की तरफ से न केवल दिल्ली बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और भी जो अन्य ठिकाने होंगे वहां भी ईडी की टीम एक साथ पहुंची होगी, ताकि कहीं भी अगर कोई ऐसा पुख्ता सबूत मिलते हैं या कोई ऐसे दस्तावेज वहां रखे हुए मिलते हैं तो उनको हटाया ना जाए, उनको छुपाया ना जाए, उसको खत्म ना किया जाए ऐसे दस्तावेजों को। तो इसलिए ईडी की अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग जगह पर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो छापेमारी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में के ब्लॉक, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग को ही सील किया जाना एक बड़ी कार्रवाई की तरफ ईडी के अधिकारियों की तरफ से इशारा है कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी कार्रवाई अल फलाह यूनिवर्सिटी पर होती हुई ईडी की तरफ से दिखाई देगी। ठीक है देवेंद्र कौशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक एक तार जो जुड़ रहे हैं उसी के आधार पर लगातार एक्शन भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नू से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां जांच एजेंसियों की कार्रवाई